जय हिंद दोस्तों। मैं नंद किशोर महिला आपका अपने YouTube चैनल GKY NK पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे जरूर, यह मुझे विश्वास है। और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और दोस्तों, अब हम बात करें पुरस्कार की। और पुरस्कार की इस कड़ी में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को देख रहे हैं दोस्तों। और ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। लेकिन दोस्तों, प्रथम बार पहली बार ये 1965 में दिया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप ये मलयालम भाषा के साहित्यकार रहे हैं दोस्तों। केरल की भाषा है मलयालम। हम भाषाओं की बात अलग से करेंगे। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। और इस पुरस्कार में दोस्तों राशि कितनी दी जाती है? इस पुरस्कार में मात्र 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मात्र कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और दोस्तों, जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है अकीतम अच्युतम नंबूदरी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि ये भी मलयालम भाषा केरल के ही साहित्यकार हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में लंबे समय तक की सेवाओं के लिए। और दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, जिसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ध्यान रहे, भारत में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों। और ये पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला। मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। और हमारा सौभाग्य है कि 2019 का जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी 20 में अच्युतम नंबूदरी, यह भी केरल की मलयालम भाषा के साहित्यकार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 55वां से पहले जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो ऐसा पहली बार हुआ कि हमें तुमसे प्यार हुआ, ऐसी बात नहीं है। पहली बार अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया गया और उनका नाम है अमिताभ चौधरी। ध्यान रखना भाई, ये अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। आज तक ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अंग्रेजी भाषा वाले को नहीं दिया गया। पहली बार भारत सरकार ने दिया और अमिताभ चौधरी ने लिया क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम दूसरे पुरस्कार की बात कर रहे हैं। वो हमारे दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और के बिड़ला फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1991 में। और 1991 से ही इस फाउंडेशन के द्वारा 2 सम्मान दिए जाते हैं। पहला सम्मान दिया जाता है व्यास सम्मान। दोस्तों, व्यास सम्मान में जो राशि है वो मात्र 4 लाख रुपए दी जाती है। और ध्यान दें, पहला व्यास सम्मान किसको मिला था माय डियर? तो पहली बार प्रथम व्यास सम्मान मिला था रामविलास शर्मा को। कौन से विलास हैं? रामविलास शर्मा को मिला था। उनकी कौन सी रचना के लिए दोस्तों? तो उनकी रचना थी दोस्तों प्राचीन भारतीय भाषा परिवार एवं हिंदी। इस रचना के लिए माय डियर इनको मिला था पहली बार क्या?
व्यास सम्मान और दिया था के बिरला फाउंडेशन ने और रामविलास जी ने लिया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रोफेसर सगर पैगारे जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनकी हम बात करें तो उनका मिला है 30वां व्यास सम्मान। दोस्तों ये वैसे 19 का है, 20 में दिया गया, सॉरी 20 का 2020 का ये व्यास सम्मान था और मार्च 2021 में देने की घोषणा हुई है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर शरद पगारे को किसको देने की घोषणा हुई है? प्रोफेसर शरद पगारे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात शरद पगारे की ओर है। 2020 का व्यास सम्मान जो 30वां व्यास सम्मान है 2021 में देने की घोषणा हुई है शरद पगारे की। और ये पुरस्कार किसी विशेष रचना के लिए दिया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही कहा। ध्यान रखना मेरे रसगुल्लो, इस पुरस्कार में कोई विशेष रचना के लिए नहीं, साहित्य में लंबे समय की सेवाओं के लिए मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन व्यास सम्मान किसी विशेष रचना के लिए मिलता है। ये शरद पगारे की रचना हमें ध्यान में रखनी है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आने वाली पटवार और एसआई में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान तो हम एग्जामिनर की खाट खड़ी कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सम्मान की, व्यास सम्मान की, और ये मिल रहा है शरद पगारे को। ध्यान रखना, याद रखना किस रचना के लिए मिल रहा है? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए मिल रहा है मेरे दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं अगला दूसरा सम्मान है हमारा, वो है व्यास सम्मान के बाद सरस्वती सम्मान। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान भी 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने ही शुरू किया था। लेकिन दोस्तों इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और सरस्वती सम्मान सबसे पहले मिला था हरिवंश बच्चन को, हरिवंश बच्चन का नाम, और इनको मिला था इनकी आत्मकथा के लिए, इनकी स्वयं की आत्मकथा के लिए। हरिवंश बच्चन अमिताभ बच्चन के पापा जी हरिवंश बच्चन को पहली बार दिया था किसने? के बिरला फाउंडेशन ने, और हरिवंश बच्चन जी ने लिया था, याद रखना दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से 30वां व्यास सम्मान है वैसे ही माय डियर 30वां सरस्वती सम्मान होगा। तो अब आप बताइए 30वां सरस्वती सम्मान किसको मिला गया? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सरस्वती सम्मान है ये 30वां सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये मार्च 2021 में इसकी घोषणा हुई है कि जो 30वां सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30वां जो सरस्वती सम्मान है वो दिया जाएगा प्रोफेसर शरण लिम्बाले को, शरण लिम्बाले को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शरण में जाना है आपको, हरिवंश बच्चन की शरण में जाना है, याद रखना शरण में जाना है, हरिवंश बच्चन की शरण में जाना है। शरण लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया दोस्तों, याद रखना। थेरी गाथा के लिए इनकी रचना कौन सी है? थेरी गाथा। इस रचना के लिए शरण लिम्बाले को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो ये थे हमारे सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। तो दोस्तों यहाँ पर साहित्य के 3 पुरस्कार मैं आपके सामने दे रहा हूँ। पहला, देश में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान आ जाए तो कौन सा होगा माय डियर? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ध्यान दें पहली बार मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को मिला था। इसके बाद दोस्तों ध्यान दें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी केरल के मलयालम भाषा के साहित्यकार अकीतम अच्युतम नंबूदरी को दिया जाएगा। और इसके बाद हम बात करें तो 54वां मिला था अंग्रेजी भाषा के अमिताभ चौधरी को। वो भी हमें देखना है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान
दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, और याद रहे वो किसी विशेष रचना के लिए दिए जाते हैं, मरणोपरांत नहीं दिए जाते। अगर देने की घोषणा हो गई, फिर आदमी लेखक चला गया हमें छोड़ के, तो दे दिया जाएगा, लेकिन मरणोपरांत नहीं दिया जाता। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद हम और पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो हमारे अगले पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों, याद रखना, भूलना मत। हमारे सिनेमा की दुनिया में जो घुंडीराज फाल्के थे, घुंडीराज दादा साहेब फाल्के, जिनको आप दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो घुंडीराज फाल्के थे, जिनको हम दादा साहेब के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बताओ भाई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादा साहेब फाल्के हमारे फिल्म जगत के पितामह थे। दादा साहेब फाल्के हमारे फिल्म जगत के पितामह थे दोस्तों, याद है आपको। और दादा साहेब फाल्के की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको याद रहेगा कि घुंडीराज दादा साहेब फाल्के इनका नाम था। घुंडीराज एक घुंडी थी और इन्होंने ही पहली मूक बधिर फिल्म बनाई थी दोस्तों। कौन सी फिल्म? मूक बधिर फिल्म। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र, याद है 1913 में बनाई थी, भूलना मत, दादा साहेब फाल्के। इसीलिए ये फिल्म जगत का दिया जाने वाला ये पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। और पहली बार ये किसने लिया था? देविका रानी ने लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिसकी शुरुआत हो रही है 1969 से। हमारे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी कब से हो रही है? 1969 से। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो रजनीकांत को दिया गया दोस्तों, किसको दिया गया है? रजनीकांत को। आपको पता है जो हमारे रजनीकांत साहब हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, जिनको 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपको पता है, अखबारों में आपने पढ़ा था, और इसकी घोषणा आपको पता ही है अप्रैल 2021 में हुई थी। तो देविका रानी वो पहली फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने लिया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और इसके बाद दोस्तों 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पता आपको 2021 में किसको देने की घोषणा हुई है? रजनीकांत को। याद रखना, दक्षिण फिल्म अभिनेता, तमिलनाडु से इनका संबंध है, हिंदी सिनेमा और तमिल फिल्म में इनका योगदान है। ऐसे महान व्यक्ति रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। और दोस्तों फिल्म अवार्ड की श्रेणी का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अक्षय कुमार को दिया जाएगा। ये आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की अभी हम बात करेंगे, उसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1969 में। और याद रखना, ये पहली बार किसको मिला था? फिल्म अभिनेत्री देविका रानी को। कब मिला था? 1969 में। कौन सी रानी है आपकी? देविका रानी, याद रह जाएगी। और ध्यान दें यहाँ पर 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाएगा? रजनीकांत को दिया जाएगा। ये तमिलनाडु की, तमिल जो दक्षिण भारतीय हमारी फिल्में हैं उनके लिए दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। तो साथियों ये हमारी कुछ पुरस्कार की कड़ियां थी। अब अगली बार हम अगली मुलाकात में एशिया के नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। धन्यवाद।